अमीर मायका और गरीब ससुराल में खाना। सिमरन रसोई में कुछ स्नैक्स फ्राई कर रही होती है, तभी उसकी चाची की लड़की सपना आती है। दीदी, आज आप मकीन बना रही हैं, तभी मैं बोली इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। मुझे पता था कि तुझे मकीन बहुत पसंद है, इसलिए मैंने हम दोनों के लिए समोसे, पास्ता, फ्राइड राइस, दाल मखनी बनाई है। बन गया तो बाहर चलते हैं ना दीदी, बहुत भूख लग रही है। कुछ ही देर में सपना और सिमरन सारा खाना बनाकर बाहर ले जाती हैं, जहां वो अपने चाचा चाची और बहन के साथ खाना खाना शुरू करती हैं। सिमरन को ज्यादा खाना पसंद था, इसलिए वो सभी पकवान में से ज्यादा खाना लेकर बैठ जाती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है, जिसे देखकर सुरेश उससे कहता है, अरे सिमरन, थोड़ा आराम से खाना। तुम्हारे ही पापा के भेजे हुए पैसों से ये सब चीजें खा रही हो, हम तुमसे छीनेंगे नहीं। बोलना छोड़ दीजिए इसको, आप कुछ भी। इसने तो कसम खा ली है कि सारी जिंदगी हमारी ही छाती पर मूंग तलेगी। जिस तरह से इसका खाना है ना, ठूस ठूस कर, देख लेना ससुराल वाले हमें ही आकर 4 बातें सुनाकर जाएंगे, क्योंकि माँ तो इसकी दुनिया में रही नहीं। बाप है जो कि विदेश में जाकर बैठे हैं, बस महीने के पैसे भिजवा देते हैं, हो गया बस। बेटी से तो कोई मतलब ही नहीं है। अपने चाचा चाची की बातें सुनकर सिमरन जिसने आज अपनी पसंद की डिशें बनाई थी, वो आधा अधूरा खाना खाकर उठ जाती है और अपनी दोस्त से मिलने उसके घर जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन उसके पिता का फोन आता है और वो अकेले में अपने पिता से काफी देर बात करती है, पर अपने चाचा चाची की कोई शिकायत नहीं करती। पापा, आप कब आओगे? मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। आप 5 साल में बस एक बार आते हो। आपको पता है मुझे आपकी कितनी याद आती है। अरे बेटा, मुझे भी तेरी बहुत याद आती है और मैं विदेश में तेरी ही खातिर तो काम कर रहा हूँ, ताकि तू इंडिया में महारानी की तरह रह सके। वैसे तेरे चाचा चाची तुझे कुछ कहते तो नहीं है ना? तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी तो करते हैं ना? हाँ पापा, चाचा चाची मुझे सपना की तरह प्यार करते हैं, किसी भी चीज में कोई कमी नहीं करते। और जब आप आते हो तो अपनी आंखों से देख तो लेते हो। बस अब आप जल्दी आ जाओ। हाँ बेटा, जल्दी आऊंगा, बस एक बार अपने चाचा से बात करवा दे। अपने पिता के कहने पर सिमरन अपने चाचा जी को फोन देती है। हाँ भैया, क्या हुआ? आप आ रहे हैं क्या? वैसे हमारी सिमरन बड़ी हो गई है, पर मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ ताकि आप आए तो उसकी शादी के लिए सोचे। अरे भाई, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी तुझे यही बात करने के लिए फोन किया था। मेरा टाइम पीरियड बढ़ चुका है, तो मैं इस साल शायद ही आ पाऊं। और मैं आऊं या ना आऊं, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी की शादी सही उम्र पर हो जाए। इसलिए तुम मेरी बेटी के लिए किसी अमीर घर का रिश्ता देख ले। जितने दहेज और पैसे की जरूरत हो मुझे बता देना, मैं भिजवा दूंगा। सुरेश से बात करके सिमरन के पिता फोन रख देते हैं, जिसके बाद सुरेश आशा से अकेले में बात करता है। मेरा भाई विदेश में बैठकर नोट छाप रहा है, कह रहा है उसकी बेटी की शादी किसी अमीर घराने में करो, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। मैं जितने मांगूंगा उतने भिजवा देगा। एक अपने भाई को देख लो, जिसकी रहमो करम पर हम पल रहे हैं। आप तो कुछ काम करते नहीं, यहाँ बैठकर बस अपने भाई के दिए पैसों को उड़ाते हो। सुनिए जी, हमारी भी बेटी है। भाई साहब तो सिर्फ अपनी बेटी की शादी में पैसा खर्च करेंगे, पर हमें अपनी भी तो बेटी की शादी करवानी है। एक काम कीजिए, भाई साहब को छूट कह दीजिए कि उसकी बेटी की शादी अमीर घर में हो रही है और बदले में उनसे मोटी रकम ऐंठ लेना, और हम उन पैसों से अपनी बेटी की धूमधाम से अमीर घर में शादी करवा देंगे और इस कलमुही की किसी गरीब घर में करवा देंगे। भाई साहब को क्या ही पता चलेगा। मोटी बुद्धि, कल को भाई साहब आएंगे तो तुम्हें पता क्या लगता है कि अपनी बेटी से नहीं मिलेंगे? अरे देखा है ना तुमने, सिमरन कितना ठूस ठूस कर खाती है। खाने के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। हम इसके पिता से झूठ कह देंगे कि तुम्हारी बेटी बदतमीज है, ससुराल वालों का कारोबार डुबो दिया और गरीब हो गई। देखिए जी, हमें इस वक्त अपनी बेटी का फ्यूचर देखना है। कहानी तो हम बना ही सकते हैं, और एक बार शादी हो गई तो भाई साहब क्या ही उखाड़ देंगे। इस तरह आशा और सुरेश मिलकर अब सिमरन के लिए जानबूझकर गरीब घर का रिश्ता देखने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन सिमरन अपनी बहन के साथ रसोई में खड़ी होकर कुछ सब्जियां काट रही होती है। दीदी, तुम तो सब कुछ बनाना जानती हो। तुम शादी करके चली जाओगी तो मैं किसके हाथों का रोज रोज तरह का पकवान खाऊंगी? मैं इतनी जल्दी कहीं नहीं जाने वाली, और जाने से पहले तुझे खाना बनाना सिखा कर जाऊंगी। अब जल्दी से कटोरी में रखा चावल धो दे, आज मैं पुलाव बनाने वाली हूँ। अब सिमरन जल्दी से सब्जी काटकर कढ़ाई में सब्जी भूनती है और सब्जी बनने के बाद रसोई में खड़ी होकर पूड़ियां तलनी शुरू कर देती है। कुछ देर में पूरा परिवार खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आता है और हमेशा की तरह आज भी सिमरन सभी को खाना देकर अपने लिए 10-10 पूरी और पुलाव, काफी मात्रा में रायता, जूस लेकर बैठ जाती है, जिसे देखकर एक बार फिर आशा मुंह बनाती हुई उससे कहती है, देख लो जी, इसके पिता कह रहे हैं इसके लिए हम लड़का देखें। अरे ससुराल में भी क्या तू ऐसे भर भर के खाएगी? सोचा भी है तूने कभी कि तेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे? ए बेटा, हम तुझे किसी भी चीज को खाने में रोक टोक नहीं करते, पर इतना ज्यादा खाना खाना सही नहीं है।
अगर तुम मोटी हो गई तो तुमसे शादी कौन करेगा? तेरे पिता 5 साल बाद आएंगे अब, और उन्होंने हमसे कहा है कि हम तेरे लिए लड़का देखें, वो भी कोई मिडिल क्लास का, क्योंकि अमीर घर का लड़का तो तुझसे शादी करने से रहा तेरी इन हरकतों को देखकर। अपने चाचा चाची का ये बर्ताव देखकर सिमरन को काफी बुरा लगता है और वो अधूरा खाना खाकर उदास अपनी दोस्त के पास जाती है, जो शादी के बाद पहली बार अपने मायके आई थी, और सारी बात उसे बताती है। खाने में मुझे 10 तरह की वैरायटी मिलती है, पर मैं कभी भी पेट भर के नहीं खा पाती। चाचा चाची क्या ऐसे ही होते हैं? और मुझे पता है मेरे पापा विदेश से इतना पैसा भेज रहे हैं, पर फिर भी वो लोग मेरी शादी किसी गरीब घर में करना चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर मैं मोटी हो गई तो ज्यादा खाना खाऊंगी तो अमीर घर के लोग मुझसे रिश्ता तोड़ देंगे और उन्हें खरी खोटी सुनने को मिलेगी। मेरी जगह गरीब घर में ही है। देख, सबके चाचा चाची बुरे ही होते हैं, बस तेरे चाचा चाची थोड़े कम बुरे हैं। और ये अमीर गरीब परिवार की बात तो किस्मत पर छोड़ दे, वैसे भी अमीर से अच्छे गरीब लोग होते हैं। मैंने भी गरीब घर में ही शादी की है, जबकि मैं भी कितनी अमीर हूँ। तुझे पता है मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। मैंने गरीब घर में लव मैरिज करके बिल्कुल सही फैसला लिया। अब सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी मानो तो तू भी गरीब घर में ही शादी कर ले, तुझे वहाँ प्यार और इज्जत दोनों मिलेगी। माँ के गुजर जाने के बाद सिमरन को वो प्यार नहीं मिला था जो वो चाहती थी, इसलिए जब कविता उसे शादी के लिए समझाती है तो वो रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। समय गुजरता है और बहुत जल्द आशा सिमरन का रिश्ता पवन नाम के लड़के से तय कर देती है। समय गुजरता है और बहुत जल्द सिमरन और पवन की शादी हो जाती है, और जब वो अपने ससुराल जाती है तो सभी घर वाले उसका गृह प्रवेश करवाते हैं और उसके साथ बहुत प्यार से पेश आते हैं। माँ जी, सच कह रही थी आप, मेरी होने वाली देवरानी तो किसी राजकुमारी से कम नहीं। सच में भाभी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। आप बहुत थक गई होंगी ना। चलिए मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देती हूँ। आपको पता है आपका पूरा कमरा मैंने सजाया है। आप मुझे चलकर बताना कि आपको आपका कमरा कैसे लगा। काजल बड़ी खुशी के साथ अपनी भाभी को उनके कमरे तक ले जाती है। कुछ देर में पवन कमरे में आता है और काजल अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, और सोने से पहले सिमरन और पवन कुछ बातें करते हैं। मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ? दरअसल तुम इतने अमीर घर की और हम गरीब घर से, फिर तुम उस गरीब से शादी करने के लिए तैयार क्यों हो गई? क्योंकि मेरी दोस्त कहती है अमीर से अच्छे होते हैं गरीब लोग, और शादी से पहले मुझे वो प्यार नहीं मिला जो मैं चाहती थी। सोचा क्या पता शादी के बाद वो प्यार और मान सम्मान मिल सके जिसकी मैं हकदार हूँ। इस तरह पवन और सिमरन काफी सारी बातें करके अपनी गलतफहमियों को दूर करते हैं, और अगली सुबह सिमरन की पहली रसोई होती है और वो अपनी पहली रसोई के लिए काफी एक्साइटेड होती है। इसीलिए वो रसोई में काफी सारी सब्जियां, दाल, चावल, पनीर, छोले, मैदा, सूजी, दूध निकाल कर रख लेती है, और जब आटा गूंथने लगती है तो वहां पूजा और काजल आती हैं, जो पूरी रसोई में पहले सामान देखकर हैरान हो जाती हैं। अरे सिमरन, आज तुम्हारी पहली रसोई है और तुमने रसोई का सारा सामान बाहर निकाल के रखा है। हमारे घर में सिर्फ 7 लोग हैं, 17 नहीं। पता है दीदी, पर आज मेरी पहली रसोई है, इसलिए मैंने खाने में खीर, हलवा, पूरी, पनीर, पकौड़े, चावल, दाल जैसे कई तरह के पकवान बनाने का सोचा है। भाभी, हम जानते हैं कि आप बहुत उत्सुक हैं अपनी पहली रसोई को लेकर, पर हम इतने अमीर नहीं जो रोज 56 भोग खा सकें। हमारे घर में साधारण खाना बनता है, तो आज आप अपनी पहली रसोई में सिर्फ पूरी सब्जी बना लो और मीठे में थोड़ा सा हलवा। अपनी जेठानी और नंद की बात सुनकर सिमरन उदास हो जाती है। ठीक है, अगर इस घर में ज्यादा पकवान नहीं बनते तो जो बनता है मैं वही बना देती हूँ। सिमरन उदास होकर आटा गूंथकर उसे रख देती है और बाहर निकला हुआ सारा सामान एक एक करके फिर से रसोई में भरने लगती है। और जब उसकी नंद और जेठानी रसोई से बाहर चली जाती है तो वो खुद से कहती है, कविता तो कह रही थी कि गरीब ससुराल अमीर ससुराल से काफी अच्छा होता है, पर यहाँ तो पहले ही दिन इन लोगों ने मेरे खाने बनाने पर रोक टोक लगा दी। अब अकेली सिमरन रसोई में खड़ी होकर खाना बनाती है। कुछ देर में सभी को अपने हाथों से खाना परोसती है, जिसमें पूजा उसकी मदद करती है। सिमरन, तुम भी हमारे साथ बैठ जाओ, तुम्हें खाना मैं लगा देती हूँ। बहू, हमारे घर में सारी बहू और बेटी एक समान होती है। तुम भी बैठ जाओ चटाई पर और हमारे साथ खाना खाओ। पापा, भाभी को डाइनिंग टेबल पर खाने की आदत है। भाभी, आप एक काम करो, घर में जो छोटा सा टेबल रखा है ना, आप उस पर खा लो। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो अपनी चाची से छुप छुप कर कमरे में ऐसे ही खाती थी, कभी बेड पर तो कभी जमीन पर, मुझे आदत है। इस तरह सिमरन अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना शुरू करती है और वो खाने में सिर्फ 2 पूड़ी और थोड़ी सी सब्जी लेती है, जिसे देखकर सिमरन का जेठ हंसते हुए कहता है, अरे सिमरन, ये क्या, तुम तो 5 साल के बच्चे से भी कम खाना खाती हो। अरे तभी तो मोटी नहीं हो पा रही हो। शादी के बाद लड़की थोड़ी मोटी अच्छी लगती है। अगर पेट भर के खाना नहीं खाओगे तो फिर मोटी कैसे होगी? और पूजा, अपनी देवरानी को और खाना दो, बेचारी शर्मा रही है। नहीं जेठानी जी, रहने दीजिए। ज्यादा पूरी खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और मैं वैसे भी ऑयली फूड कम खाती हूँ।
कोई बात नहीं पूजा, कभी कभी खा लिया करो, वैसे भी हमारे घर में अच्छी चीजें कभी कभी बनती हैं। 2 पूड़ी और ले लो मेरे में से, और अगर पेट ना भरे तो बेझिझक दोबारा खाना खा लेना। पवन के कहने पर सिमरन मना नहीं कर पाती और पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खाती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और इन 2 दिनों में सिमरन अपनी जेठानी के साथ मिलकर कभी रोटी सब्जी बनाती तो कभी दाल चावल। ऐसे ही एक शाम, माँ, तुम और भाभी बाजार जा रही हो, मुझे भी साथ ले चलो ना। अच्छा, अगर हम सब बाजार चले जाएंगे तो क्या छोटी बहू घर में अकेली रहेगी? छोटी बहू, तुम भी तैयार हो जाओ। वैसे भी तुम यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानती। हमारे साथ बाहर आओगी जाओगी तो कुछ चीजें देखोगी, तभी तो तुम्हें पता चल पाएगा कि यहाँ बाजार कहाँ लगते हैं, दुकान कहाँ है और कहाँ क्या सामान मिलता है। शांति के कहने पर सिमरन अब जल्दी से तैयार हो जाती है। कुछ ही देर में शांति अपनी दोनों बहू और बेटी के साथ बाजार जाती है और जब वो सस्ती रेगुलर सब्जी ले रही होती है तो सिमरन की नजर मशरूम, रंगीन शिमला मिर्च और मशरूम जैसी महंगी सब्जी पर पड़ती है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, घी और टिंडे तो हम रोज ही खाते हैं। आज सुबह भी गोभी बनी थी, आज हम गाजर, बीन्स, मशरूम और शिमला मिर्च ले लेते हैं, पीली वाली। मैं सोच रही हूँ कि आज मैं घर में मिक्स वेज, सांभर और डोसा बना लूँ। बहू, पहली बार तूने कुछ लेने के लिए बोला पर तुझे मना करना पड़ रहा है। मैं ज्यादा पैसे नहीं लेकर आई और ये सारी सब्जियां बहुत महंगी हैं। हम लोग बहुत सोच समझकर पैसे खर्च करते हैं। मैं जानती हूँ तू अमीर घर से आई है, रोज खाने में 5-6 तरह का आइटम होता होगा, पर हम लोग सादा खाना ही खाते हैं। बहन, कभी कभी अच्छा खाना भी खा लेना चाहिए। खैर ले लो, अपनी सब्जी 50 रुपए हो गए हैं। अपनी सास को सस्ती सब्जियां लेते देख और मना करने पर सिमरन का मुंह बन जाता है और वो मन ही मन खुद से कहती है, मेरा तो मायका और ससुराल एक जैसा ही है, बस फर्क इतना है कि मायके में मैं 10 तरह का पकवान बना सकती थी पर खा नहीं सकती थी, और यहाँ पेट भर कर खा सकती हूँ पर बना नहीं सकती। मुंह बनाकर उदास सिमरन घर आती है और घर आते ही अपनी जेठानी के साथ एक तरफ रोटी तो दूसरी तरफ सब्जी बनाने लगती है। क्या हुआ सिमरन, जब से तुम बाजार से आई हो तो तुम्हारा बड़ा मुंह उतरा सा है। माँ जी की बात